हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले की मेरी क्लास थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो लोग अभी वो क्लासेस नहीं देखे हैं उसको भी देख लें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर मेरे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेस्टिस क्या होती है, ठीक है, स्पर्म कैसे बनेगा, सारी चीज़ें इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बनते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम बनते हैं, ठीक है। इसको तो आप लोगों को पता ही है कि मेल में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं, ठीक है। तो देखो, आज की क्लास है मेरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम नर प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन हुइच फ्रॉम मेल सेक्स गेमेटो या स्पर्म, इसे हम स्पर्म भी बोलते हैं। देखो, नर जनन तंत्र के अंदर नर युग्मक जिसमें शुक्राणु कहा जाता है या यहाँ बनते हैं। देखो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अलग अलग आर्गन होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होते हैं उसमें जो मेल होते हैं, इनके जनन तंत्र के अंदर क्या होता है नर युग्मक, जिसे हम क्या बोलते हैं शुक्राणु कहते हैं, ठीक है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं या स्पर्म उसमें बनता है, ठीक है। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज डिफरेंट आर्गन। क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके डिफरेंट आर्गन होते हैं, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के आर्गन होते हैं, जैसे टेस्टिज हुआ, सेक्रोटम हुआ, या क्या कहते हैं बहुत सारे पार्ट होते हैं ऐसे आते हैं जो अलग अलग होते हैं। हम इनको अलग अलग क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले आता है प्राइमरी सेक्स आर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स आर्गन और सेकेंडरी सेक्स आर्गन। तो प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन को हम प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है प्राइमरी मीन्स आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी को आप क्या कहते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्स आर्गन वो होते हैं जो डायरेक्ट क्या करेंगे सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो हमारे प्राइमरी सेक्स आर्गन है ये डायरेक्ट सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन है ये क्या होते हैं, ये सेक्स में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रजनन नहीं करते हैं बट उनकी क्या करते हैं सहायता करते हैं। प्रजनन करने वाले अंगों की, किसकी, प्रजनन करने वाले अंगों की क्या करते हैं सहायता करते हैं, ठीक है। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी में पेनिस जिसे लिंग बोलते हैं, सेक्रोटम अंडकोश या थैली बोलते हैं, टेस्टिकल जिसे वृषण बोलते हैं। मतलब इस तीनों को छोड़कर बाकी चीज़ें क्या होता है सेकेंडरी में आता है। किस में आता है सेकेंडरी में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। किसकी बात करेंगे, टेस्टिकल या टेस्टिस क्या होता है। देखो, टेस्टिस फाउंड इन पेयर्स, इट इज ओवल शेप ग्लैंड व्हिच इज फीटेड इन सेक्रोटम। वृषण जोड़े में पाए जाते हैं, मतलब क्या होते हैं ये जो टेस्टिस होता है ये दो पाए जाते हैं, ठीक है, जोड़े में पाए जाते हैं, और यह गोलाकार ग्रंथि होती है। कैसी होती है ये, गोलाकार होती है, ठीक है। और यहाँ पर अंडकोश के अंदर पाई जाती है, मतलब जो हमारा क्या होता है अंडकोश होता है, ठीक है, सेक्रोटम होता है, उसी के अंदर क्या होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो, ये है टेस्टिस, ये और ये क्या है टेस्टिस है, ये जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ये टू होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। इसमें क्या होता है नॉर्मल वेट ऑफ टेस्टिस 15 ग्राम, मतलब क्या होता है वृषण का सामान्य वजन 15 ग्राम होता है। कितना होता है
15 ग्राम इसका सामान्य वेट होता है, ठीक है। और इसके नॉर्मल लेंथ ऑफ टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर। जो वृषण की लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। समझ में आया? टेस्टिस क्या होता है? देखो ये 2 टेस्टिस हैं, ये पेयर्स में पाए जाते हैं और ये अंडकोश में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंडकोश में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। देखो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जिसे वृषण की संरचना बोलते हैं, ठीक है। ये देखो क्या होता है, आउटर साइड ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट ए स्पेशियल लेयर व्हिच इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनालिस। ये क्या होता है, वृषण के सबसे ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं। देखो ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ये है, ये हमारा जो बाहरी आवरण होता है सबसे बाहरी वाला, ये क्या कहलाता है? ट्यूनिका वेजिनलिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूनिका वेजिनलिस कहलाता है। ये टेस्टिस का क्या होता है? सबसे ऊपरी या सबसे बाहरी परत होती है, लेयर होती है, ठीक है। देखो फिर क्या होता है, इनसाइड ऑफ ट्यूनिका वेजिनलिस प्रेजेंट स्पेशियल लेयर व्हिच इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर एक और लेयर पाई जाती हैं, इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ठीक है। देखो ये क्या था, ये बाहरी वाला आवरण ट्यूनिका वेजिनलिस था, ठीक है। और इसके जो अंदर का आवरण है इसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। मतलब ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर भी एक लेयर पाए जाते हैं जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ये जो लेयर है ये क्या कहलाती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की देखते हैं। देखो दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्टार्ट ऑफ फोल्डिंग एंड इट कन्वर्ट्स इनटू सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब क्या होता है, देखो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है, जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया था, ये जो एल्बुजिनिया के अंदर क्या करता है, ये मुड़ जाता है। मतलब ये जो मुड़ी हुई संरचना दिख रही है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और यह सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, इसे हम जो ये मुड़ा हुआ संरचना इसे हम सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में बदल जाता है। समझ में आया? जो हमारा ट्यूनिका वेजिनलिस है ये सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक है। और इसके अंदर का आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ठीक है। और यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, इस संरचना में मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब ये मुड़ा हुआ जो संरचना होती है इसे हम सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स इन दिस लोब्यूल फ्रॉम ऑफ स्पर्म। देखो क्या होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेमीफेरस लोब्यूल पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ही शुक्राणु बनते हैं। जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स था इसमें सेमीफेरस लोब्यूल्स भी पाए जाते हैं और इसी में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। इसी में स्पर्म क्या होता है, बनता है, ठीक है। देखो मे सेमीफेरस लोब्यूल्स मेक ऑफ ग्रुप ऑफ डक्ट व्हिच इज कॉल्ड वास इफ्रेंसिया। देखो क्या होता है, देखो वास इफेंसिया, जब बहुत सारे सेमीफेरस, मतलब जो ये सेमीफेरस है जब बहुत सारे लोब्यूल मिल जाते हैं, जब ये लोब्यूल जो हैं एक साथ मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वहाँ क्या हो जाता है, दो मिल जाते हैं तो यहाँ नलियाँ बना लेते हैं जिसे वास इफेंसिया कहते हैं। देखो जब ये बहुत सारे नली यहाँ मिलेंगे, ये क्या है, बहुत सारे सेमीफेरस मिल जाएंगे तो इसे हम वास क्या बोलते हैं, वास इफेंसिया, क्या बोलते हैं, वास इफेंसिया बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस वास इफेंसिया कनेक्टेड व्हिच होल ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एपिडिडमिस।
देखो क्या होता है, वास इफेंसिया एक खोखली नली होती है। कैसी होती है ये? खोखली नली होती है, खोखली नली से जुड़ी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे इस फिगर में देख लो, ये देखो वास इफेंसिया है, ठीक है, और ये कहाँ आके जुड़ा है? इपिडिडमिस से। कहाँ आके जुड़ा है ये? इपिडिडमिस से। देखो ये वास इफेंसिया है और ये इपिडिडमिस से आके जुड़ा है। ठीक है, समझ में आया? देखो समझ में आ गया? जैसे ये पता होना चाहिए कि इसके 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट होता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ठीक है, ये क्या होता है? ट्यूनिका वेजिनलिस होता है, जो टेस्टिस का पहला लेयर होता है, ऊपरी लेयर होता है, ठीक है, और इसके अंदर ट्यूनिका एल्बोजिनिया, मतलब जो अंदर की लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका एल्बोजिनिया बोलते हैं, ठीक है, और उसको जब ये क्या कहते हैं, मुड़े हुए भाग में चेंज हो जाते हैं तो उसे सेमीफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं, और जब बहुत सारे सेमीफेरस टिब्यूल्स मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वास इफेंसिया, ठीक है, और इसी में क्या होता है? स्पर्म बनता है, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसका? देखो पहले हम बात करेंगे, अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे सेमिनल वेसिकल्स। देखो इसे हम शुक्राशय बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। दिस इज स्पेशल ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस अ फ्लूइड इनटू वास्ट डिफरेंस। यह एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती हैं? विशिष्ट प्रकार की, जो कि एक तरल पदार्थ को निकालते हैं और यह तरल पदार्थ वास्ट डिफरेंस को में छोड़ देती है। मतलब इसी जो सेमिनल वेसिकल्स है, इसी में एक लिक्विड बनता है जो स्पर्म बनता है, ठीक है, और ये क्या करता है? ये ला के वास्ट डिफरेंस में छोड़ देता है। देखो ये सेमिनल वेसल्स है ये, ठीक है, और ये क्या करता है? इसी में एक लिक्विड बनता है जो ला के किस में? वास्ट डिफरेंस वाले में। ये क्या है? वास्ट डिफरेंस है, इसी में क्या करता है? ला के छोड़ देता है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का। देखो समझ में आया ना? ये स्पेशियल ग्लैंड होती है ऊपर वाला, देखो जो सेमिनल स्पेशियस ग्लैंड होती हैं, ठीक है, व्हिच प्रोड्यूस ए फ्लूइड, मतलब ये एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथ होती हैं जो कि एक तरल पदार्थ को निकालती हैं, और ये तरल पदार्थ क्या होता है? वास्ट डिफरेंस में जाके छोड़ देता है। नेक्स्ट देखो प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड व्हिच इज आल्सो प्रोड्यूस फ्लूइड एंड इज द बिकम स्पर्म सेल एक्टिव। मतलब यह भी एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि होती है जो कि शुक्राणु को उत्तेजित करती है। मतलब ये क्या करता है? ये एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि है, ये जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसी को क्या करता है? उत्तेजित करता है, ठीक है, क्या करता है? ये उत्तेजित करता है, ठीक है। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।